शराबबंदी के बारे में भी बोल रहे थे। अरे भाई यहाँ जब पास किया गया, याद करिए ना, सब लोग ना मिलके पास किए। अरे आप जो है अभी तो आप ही ने खड़ा होकर के बोले कि एकदम लागू होना चाहिए, यही बोले कि साहब नहीं सब लोग शपथ ले। आपने ही शपथ का कहा और सब लोगों ने शपथ लिया शराबबंदी के पक्ष में। तो हम कभी भूल सकते हैं इन सब चीजों को? तो आपस में मिल करके ना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, हम तो बराबर ना शुरू से बोलते हैं कि आप, हाँ ठीक ही बात है, पूर्ण नशाबंदी तो है, उसी पर कह रहे। जरा थोड़ा हमारा बतवा पर ध्यान दीजिए, समझ गए ना? कुछ लोग आपके जो सीनियर लोग भी हैं ना, उनको भी मेरी तरफ पता है, इसलिए जरा सा ध्यान दीजिए। बोलने के लिए तो कोई भी बोलिएगा। होता क्या है कि आप तो समाज में जानते ना है भाई, कोई भी आदमी जो जन्म लेता है तो 100% कभी सही हो सकता है। जब कोई काम शुरू करते हैं, अच्छा से प्रचार करते हैं, तो 90% तो ठीक हो जाता है। 10% के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है ताकि 5-7% और ठीक हो जाए। लेकिन कितनों मेहनत करिएगा, कुछ आदमी तो गड़बड़ करता ही है। हम लोग तो देखे हैं भाई, जब हम एमपी थे हम तब की बात करते हैं। एक जगह हम दूसरे जगह पर थे, तब एक जगह देखे थे एक आदमी कितना स्वस्थ था और जाके जानवरवे के साथ कर रहा था ससुरा। तो क्या हम देखे हैं, तो हमको लगे क्या होता है भाई। तब उसी समय हमको फिर और पढ़े उड़े तब पता चला कि सब आदमी ठीक हो नहीं सकता, कुछ आदमी गड़बड़ होता ही है। तो आप कितना बढ़िया लोगों के लिए काम करिएगा तो कुछ आदमी तो गड़बड़ करेगा ही, इसलिए चिंता मत करिए। अब आपको, हम लोगों को तो करना है ना भाई कि अधिक से अधिक आदमी ठीक ठाक करे, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही। तो गड़बड़ करने वाला रहेगा ही, तो अब उस पर तो जो कर सकते हैं समझाने का लोगों को कि इसके चक्कर में मत पड़िए। तो कुछ तो होता ही है। अब हमको जो पता चला है, हम इस बार का बात आपको बता देते हैं, याद करिए। सुनो ना भाई, नहीं बैठिए ना हम, अरे आपका एक एक मानिए सब बात पर बताएंगे। स्थान ग्रहण कर रहे हैं हम, नहीं, आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब हो रहा है, होने दीजिए। नहीं, आप अपने स्थान को माननीय जनक सिंह जी ग्रहण कीजिए। वो हो गया, वो बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बैठिए ना। अरे सरकार के जवाब ना है, आप बैठिए। अरे सरकार के जवाब है, पहले भी थे ही ना भाई, सुनिए ना जरा बतवा को आप। बढ़िया तरह से जब हुआ था, आपको याद नहीं है, जब पिछली बार भी जहरीली शराब से लोग मरा था, आपको याद होगा, यानी 2021 में। तो उसके बाद हम लोग और मूवमेंट चलाए। अब 22 में सब जगह 12 जगह जा करके फिर हम लोगों ने क्या, बीच में फिर कोरोना हो गया था, 5 जगह गए, अब फिर 5 जगह गए। और सब लोग मीटिंग में भाषण नहीं दिए हैं, एक एक चीज लोगों को समझाने के लिए कि गड़बड़ मत करो, जहरीली शराब पी लेते हो, शराब पीने से मना करो लोगों को, पिएगा तो मरेगा। तो ये सब बात तो हम लोग पिछली बार भी किए थे ना। तो एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो हम 2018 में जो सर्वे किया गया था, तो उसमें पता चल गया था कि अपने यहां 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। इस बार जो हम करवाए हैं सर्वे, तो अभी जो पता चला है, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय को हमने दिया काम, तो उनके माध्यम से भी करवाए हैं। तो आप जान लीजिए कि इस बार जो अभी तुरंत हमको रिपोर्ट आई है कि अब शराब बंदी के बाद, अब समझ लीजिए कि इस बार का रिपोर्ट है 1,82,00,000 लोग शराब पीना छोड़ चुके हैं। यानी 1,64,00,000 से अब शराब पीने से छोड़ने वालों की संख्या बढ़ गई, शराब छोड़ने का अब 1,82,00,000 हो गया। और आप समझ लीजिए कि अब इसमें यही हुआ है, पता जो चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 93% और शहरी क्षेत्रों में 92% लोग शराब बंदी के समर्थन में बोलते हैं।
अब जो नई समर्थन में बोलते हैं वो सब शराब नहीं पीता, लेकिन आप समझ लीजिए ग्रामीण इलाकों में 93% और शहरी इलाकों में 92% शराब बंदी के पक्ष में बोलता है। हम तो इस बार गए, देखे, आप लोग कहते हैं जिस जिलवा में गए सब लोग बोल रही थी महिला सब, तो वो तो ठीक है। आप जानते हैं कि जो कोई शराब पीता है तो भाई जहरीली शराब है तो जहरीली शराब पीने से मरवे न करता है। तो आपको पता है ना कि सबसे पहले जो हम लोग लागू किए थे तो मैंने 16 में जो एक घटना वहां पर घटी, तो उसके बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है जो दिया है उसी से इसको पैसा देना पड़ेगा, सरकार की तरफ से कुछ हम लोग दे दिए, लेकिन बाद में कोर्ट में वो स्टे हो गए। तो अब बात यही हम लोगों ने तय किया कि भाई जो भी उसको जिस किसी को भी गंदा शराब पिला करके मराया है और वो जब डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसी से ये सब लिया जाएगा। सरकार को भाई मदद करने का कोई तुक नहीं है। एक बार याद रखिए, अगर आप शराब पीने ही से न मर रहा, अब जहरीला शराब उसको मिल गया, तब पी रहा था तभी ना जहरीला भी मिल गया। शराब नहीं ना पीना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, पूरे परिवार को समझाना चाहिए। और पैसा देने की जरूरत नहीं है, बल्कि परिवार को अगर इसके चलते कोई नुकसान हुआ है तो उसको मदद करने के लिए कुछ करना पड़े तो हम लोग को सबको करना चाहिए कि भाई छोड़ दो शराब, कितना गंदा चीज है जान लो।